नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो को देखने से पहले हमारी ये वाली वीडियो देखना ना भूले, जो इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पिछले वीडियो में हमने अंटार्कटिका पर कई ऐसे रहस्यमय चीजें देखी थी जिन्होंने हमारे मन में काफी सारे सवाल पैदा की थी। अब इस वीडियो में हम अंटार्कटिका के इतिहास को गहराई से समझकर इन रहस्यों पर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के 1.5 साल बाद अमेरिकन मिलिट्री ने उस वक्त का सबसे बड़ा मिशन ऑपरेशन हाई जंप का ऐलान किया। अमेरिका के अनुसार इस मिशन का उद्देश्य अंटार्कटिका पर साइंटिफिक रिसर्च करना, अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करना और मिलिट्री ट्रेनिंग का था। इस मिशन के लीडर के लिए एडमिरल रिचर्ड बर्ड को चुना गया। एडमिरल बर्ड एक जाबाज अमेरिकन नेवल ऑफिसर थे। वे पहले इंसान थे जिन्होंने नॉर्थ पोल तक उड़ान भरी थी और ऑपरेशन हाई जंप से पहले 3 बार अंटार्कटिका के दौरे पर जा चुके थे। उनको अमेरिकी सरकार द्वारा मेडल ऑफ ऑनर भी दिया गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अंटार्कटिका में साउथ पोल के उस पार यूनाइटेड स्टेट्स जितना बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। An area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And I think it's quite astonishing. 2 दिसंबर 1946 को एडमिरल बर्ड और उनके साथ 5000 लोग, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 वॉरशिप्स, एक सबमरीन, 20 से भी ज्यादा एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर अंटार्कटिका के सफर पर निकल पड़े, मानो जैसे किसी युद्ध के लिए निकल रहे हो। जनवरी 1947 के अंत तक पूरा क्रू अंटार्कटिका के लिटिल अमेरिका नाम के मिलिट्री बेस तक पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद उनके काम के लिए उन्हें 8 महीनों का समय दिया गया था। मिशन के अनुसार उन्होंने अपना काम शुरू किया। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों को 2 महीनों में ही अपनी जान बचाकर वापस आना पड़ा। उनके वापस आते ही 5 मार्च 1947 को ली वैन अटा ने एडमिरल बर्ड का इंटरव्यू लिया, जिसकी हेडलाइन एल मर्क्यूरियो नाम के चिली न्यूज़पेपर में छपा था, जिसमें एडमिरल बर्ड ने कहा कि अमेरिकी सरकार को जल्द से जल्द अंटार्कटिका में बसे दुश्मनों के खिलाफ डिफेंस ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि वो किसी को डराना नहीं चाहते, पर कड़वा सच ये है कि अमेरिका पर उड़न तश्तरियों द्वारा हमला हो सकता है, जो एक पोल से दूसरे पोल बड़ी तेजी से उड़ सकते हैं। उनके वापस आने पर उनके कई वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट्स तबाह हो चुके थे। उनके कई सारे सैनिक मर चुके थे और बहुत सारे जख्मी हो गए थे। सभी के चेहरों पर सन्नाटा छाया हुआ था। उनके टीम में से एक पायलट जॉन सायरसन ने 26 फरवरी को उनके साथ क्या हुआ वो बताया।
उन लोगों के अनुसार उनके ऊपर अचानक पानी के अंदर से बाहर आए उड़न तश्तरियों ने हमला किया था, जिसे सब लोग देखकर हैरान हो गए थे। उन उड़न तश्तरियों ने चुटकी भर में इनके कई सारे शिप्स और टैंक्स को उड़ा दिया था और वापस पानी में चले गए। सन 1991 सोवियत यूनियन के गिर जाने पर केजीबी, जो सोवियत यूनियन का मुख्य सिक्योरिटी एजेंसी थी, उन्होंने अपनी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पब्लिक कर दी और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में की। उस रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन हाई जंप का असली मकसद अंटार्कटिका में बसे नाजी बेस को तबाह करना था और ये इंफॉर्मेशन उन्हें यूएस में मौजूद उनके गुप्त जासूस से मिली थी। यहां तक कि अंटार्कटिका के लिए निकलते वक्त एडमिरल बर्ड ने मीडिया से कहा कि ये ऑपरेशन प्राकृतिक रूप से एक मिलिट्री ऑपरेशन है और आगे कुछ न बताकर निकल गए। तो क्या वो उड़न तश्तरियां नाजियों की थी? 1930 से ही नाजियों को अंटार्कटिका में दिलचस्पी बढ़ने लगी। सन 1939 में नाजियों ने 2 फ्लाइट अंटार्कटिका पर भेजी। फिर उसके बाद नाजियों ने अंटार्कटिका में अपना एक बेस बनाया जिसका नाम न्यू स्वाबिया रखा। उसके बाद नाजियों ने लगातार अपनी यू-बोट्स अंटार्कटिका भेजते रहे जिसका कप्तान कार्ल डोनिट्ज था। सन 1943 में कार्ल डोनिट्ज ने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि हमने अंटार्कटिका पर स्वर्ग ढूंढ लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सबमरीन टीम बहुत गर्व महसूस कर रही है क्योंकि हमने अंटार्कटिका पर हमारे लिए एक ऐसा बेस बना लिया है जो कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। हमें नाजियों के यू-बोट्स से कई सारे मैप्स और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि अंटार्कटिका के तट से पानी के नीचे एक ऐसा रास्ता है जो सीधे अगार्था जाती है। नाजियों के अनुसार अगार्थ पृथ्वी के अंदर बसे दुनिया को कहा जाता है और इस मैप पर नाजियों का सील भी है। ये डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप बताती है कि समुद्र तट से अगार्था कैसे पहुंचा जाए, पर यह डॉक्यूमेंट पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती। इसके अंत में लिखा है कि आगे के सूचना के लिए पैकेज नंबर 3 खोले, जो हमारे पास नहीं है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे एक होल या एंट्रेंस है। ये मैप पृथ्वी के अंदर वाली दुनिया को दर्शाता है। यहाँ शंबाला नाम की जगह को दिखाया है जो असल में तिब्बत के मांगत्से भिक्षुओं के अनुसार पृथ्वी के अंदर बसा है। ये एक लेटर है जो यू-बोट 209 के एक क्रू मेंबर ने लिखा है। इसमें लिखा है कि आप ये समाचार सुनकर हैरान हो जाओगे। यू-बोट 209 ने ये कर दिखाया है। पृथ्वी अंदर से खोखला है। डॉक्टर हाउसहोफर और हेस बिल्कुल सही थे। हमारा पूरा क्रू सही सलामत है और हम अब वापस नहीं आ सकते। चिंता मत करिए, हम कैदी नहीं है। आशा है कि ये मैसेज आप तक आ गया हो। ये यू-बोट 209 का आखिरी संपर्क है। हम दोबारा मिलेंगे कामरेड। मुझे उन लोगों की चिंता है जिन्हें पृथ्वी की सतह पर रहना पड़ रहा है। भगवान का आशीर्वाद सदा जर्मनी के साथ हो। कार्ल
उंगर। इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा कई सारे ऐसे पेपर्स मिले हैं जिसमें अलग अलग उड़न तश्तरियों को दिखाया है, और नाजी हमेशा से प्राचीन ग्रंथों का अभ्यास करते आ रही है। वो खासकर प्राचीन भारत, प्राचीन ग्रीस के ग्रंथों पर रिसर्च करते थे, और उन्हें इन ग्रंथों से शायद मालूम पड़ा हो कि पृथ्वी के अंदर भी एक दुनिया है, और उन्होंने इस दुनिया में जाकर वहां के जीवों से संपर्क कर लिया हो, और उनसे एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेकर उन उड़न तश्तरियों को बनाया हो। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जर्मन वैज्ञानिकों को यूएस में बुलाया, पर उन्हें पता चला कि बहुत सारे बड़े वैज्ञानिक गायब थे। न तो उनकी मौत की कोई खबर थी और न ही उनका कोई अता पता था, और वैज्ञानिकों के साथ सैकड़ों सबमरीन्स भी लापता थे। और कहा जाता है कि हिटलर की मौत की खबर भी एक अफवाह थी। तो क्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाजी अग्रथा चले गए? 2 जनवरी 2015 को earthfiles.com नाम के वेबसाइट के एडिटर लिंडा मूल्टन को एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से एक लेटर आया। उस ऑफिसर ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने सच होने का सबूत लिंडा को दे दिया। उन्होंने कहा कि वे अंटार्कटिका में 1983 से 1997 तक एक फर्स्ट क्लास इंजीनियर के रूप में काम करते थे। उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस में उन्होंने इस द्वीप पर कई सारे चीजें देखी जिसका जिक्र उन्होंने इस लेटर में किया है। उन्होंने वहां प्राचीन शहरों के खंडरों को देखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वहां अनजान उड़न तश्तरियों का मंडराना एक आम बात थी जो उनके प्लेन्स के साथ उड़ती थी। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार नो फ्लाइंग जोन में प्रवेश किया है जो साउथ पोल से नजदीक है, जहां उन्होंने एक बड़ा होल देखा। उनके अनुसार अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे परग्रहियों का बेस है। उन्होंने बताया है कि अचानक उनके 12 वैज्ञानिक गायब हो गए थे, और जब उनके क्रू ने 2 हफ्तों बाद उन वैज्ञानिकों को ढूंढा तो उनके चेहरों पर 12 बजे थे। वो डर के मारे कांप रहे थे और कुछ भी बताने से मना कर दिया। उनके इतने सालों के तजुर्बे से उन्हें ये बात मालूम पड़ी कि अंटार्कटिका इंसानों का कम और परग्रहियों का ज्यादा है। उन्होंने लिंडा को एक मैप भी दिया जिसमें उन्होंने उस होल की जगह को दिखाया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उस बड़े होल की बात अपने बड़े ऑफिसर्स को बताई तो उन्होंने इस बात को राज रखने को कहा। अब अगर हम इस मैप की मदद से गूगल अर्थ पर उस होल को देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ इस मैप के साथ छेड़छाड़ की है। यहाँ आसपास जूम करने पर सब ब्लर दिखता है। जबकि बाकी के हिस्से क्लियर दिखते हैं। अब मैं आपको पूरा लेटर दिखाता हूँ जिसे आप पढ़ सकते हैं। बाद में लिंडा ने उस नेवी ऑफिसर का रेडियो पर इंटरव्यू भी लिया, जहां खुद उन्होंने उन घटनाओं को बताया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो क्या हमने पिछले वीडियो में जो मेटालिक डिस्क देखे थे, जो आर्टिफिशियल सॉसर के आकार वाले दरवाजे देखे थे, वो उन परग्रहियों के हैं जो उसका इस्तेमाल पृथ्वी के अंदर उनके बेस में आने जाने के लिए करते हो।